स्वागत है आपका कार एंड बाइक हिंदी में। ये है टाटा टियागो ईवी। मैं हूं बिलाल और आप सोच रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं टियागो ईवी के साथ, स्पेशली जब इसको ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। हमने एक डिटेल कंपैरिजन किया है इस टियागो ईवी का टियागो iCNG AMT के साथ। उस वीडियो में हमने उसे काफी पैरामीटर्स पे कंपेयर किया है एंड यू शुड वॉच दैट वीडियो। उसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में हम और आप डिटेल में डिस्कस करेंगे टियागो ईवी को खरीदने की 3 वजह और 3 वजह इसको ना खरीदने की। शुरू करते हैं। तो जो पहला रीजन है टियागो ईवी खरीदने का वो है इसका कॉस्ट फैक्टर। अब उसका इनिशियल कॉस्ट तो थोड़ा ज्यादा है, बट स्टिल ये टियागो ईवी इंडिया में बिकने वाली ईवीज में सबसे अफोर्डेबल ईवीज में आती है। द ओनली ईवी विच इज स्लाइटली मोर अफोर्डेबल दैन द टियागो ईवी is the MG Comet EV, but वो 2 door है। So the Tiago EV एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक हैचबैक है राइट नाउ। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको खरीदने का, वो है इसका लो रनिंग कॉस्ट। तो मैं आपको बता दूं, जो 1200 किलोमीटर्स मैंने इस टियागो ईवी को चलाया, उसको रिचार्ज करने के लिए मैंने पब्लिक ईवी फास्ट चार्जर्स का यूज़ किया। और जब मैंने उनके बिल्स को कंबाइन किया, जितने भी बिल्स मैंने यूज़ किया इसको रिचार्ज करने के लिए, तो उसका टोटल अमाउंट आया 3800 रुपये। तो देखा जाए तो 3800 रुपये मैंने स्पेंड किए 1200 किलोमीटर चलाने के लिए, जिसका पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट होता है लिटिल ओवर 3 रुपीज़। अगर मैं पेट्रोल कार चलाता फॉर द सेम अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स, आई थिंक मुझे खर्च करने पड़ते अराउंड 8 से 10 हज़ार रुपये। सो जो एवरी पेनी दैट आई सेव इज अ पेनी अर्न, राइट। और जो अगली वजह है टियागो ईवी को खरीदने की, वो ये है कि इसका जो नेचर है इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली। अब काफ़ी लोगों के लिए इंडिया में एक ईवी को एक्सपीरियंस करना अभी भी एक नया एक्सपीरियंस है। उन्होंने काफ़ी ईवीज अब तक नहीं चलाई है या ईवी ही नहीं चलाई है लाइफ में अब तक। सो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा अपना ईवी का जो एक्सपीरियंस है वो शुरू करे टियागो ईवी से, बिकॉज ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ईवी को एक्सपीरियंस करने का। बिकॉज एक ईवी में आपको एक ईरिली साइलेंट कैबिन मिलता है, क्विक एक्सेलरेशन मिलता है और कोई वाइब्रेशन नहीं मिलता। तो अगर आप टियागो ईवी को उसमें एक्सपीरियंस करोगे तो इसका जो परफेक्ट बैलेंस है हर चीज़ का, उसमें आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेटर होगा। उसके अलावा जो इसका ड्राइविंग डायनामिक्स है वो भी काफ़ी सॉर्टेड है। इसका जो स्टीयरिंग है वो वेल वेटेड है फॉर एवरीडे ड्राइवेबिलिटी। उसके अलावा जो राइड क्वालिटी है वो अगेन ये एक टाटा है, सो वो काफ़ी सॉर्टेड है। बिकॉज आप इसे कहीं भी ले जाओ, रोड हो ना हो, खड्डे हो या बहुत सारे खड्डे हो, ये आपको कभी तकलीफ नहीं देगी। उसके अलावा अगर आपका डेली कम्यूट काफ़ी बोरिंग है या कम्यूट ट्रैफिक से भरा है, इसका जो पेपी नेचर है वो आपके एक बोरिंग कम्यूट को एक फन कम्यूट में बदलने की शक्ति रखता है। और जो आखिरी वजह है इसे खरीदने की वो ये है कि जो टियागो ईवी है इट्स अ वेल पुट टुगेदर ईवी। इसे देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये एक मैन्युफैक्चरर का पहला अटेम्प्ट है एक ईवी बनाने का। इसकी ड्राइवेबिलिटी सॉर्टेड है, इसकी जो राइड क्वालिटी है वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट है, और इसका जो स्पेस और प्रैक्टिकलिटी है ये भी एक सॉर्टेड है। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ता, स्पेशली अगर आप कंसिडर करें कि ये एक आइस कार को ईवी में कन्वर्ट किया गया है। और इवन जो हमें रेंज मिला है इसमें अराउंड 170 से 180 किलोमीटर का, वो ये कार के साइज़ के हिसाब से ऑलमोस्ट परफेक्ट है। इससे ज़्यादा और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। श्योर इसमें कुछ खामियां हैं जो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, बट जो टियागो ईवी के साथ जो मेरा 1200 किलोमीटर का एक्सपीरियंस था, इसमें एक बार भी मुझे कभी रेंज एंग्जाइटी नहीं हुई। इवन जब इसका बैटरी परसेंटेज 4% तक गिर चुका था, द टियागो ईवी इट ऑलवेज गॉट मी होम। और जो पहली वजह है टियागो ईवी को ना खरीदने की वो ये है कि ये अपने जो सारे नेगेटिव्स है स्टैंडर्ड ICE टियागो के वो कैरी फॉरवर्ड करती है। यू सी, एक ईवी जो है उसे स्पेशल फील होना चाहिए, वो स्टैंड आउट होनी चाहिए कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ICE काउंटर पार्ट। बट जो टियागो ईवी है वो ऐसा नहीं करती। इट कैरीज ओवर ऑल इट्स बेसिक ट्रेड्स, जैसे कि आपको एक बेसिक सा कैबिन मिल जाता है with a very old looking infotainment screen. Even उसका जो ड्राइवर्स डिस्प्ले है वो मोनोक्रोमैटिक डिस्प्ले है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी कुछ स्पेशल फील नहीं करवाता, और इसमें काफ़ी फीचर्स भी मिसिंग है, जैसे कि एक ड्राइवर्स आर्म रेस्ट या फिर आपको एक हिल होल्ड कंट्रोल या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं मिलता। इवन रेप पार्किंग सेंसर्स भी नहीं दिए गए हैं।
इसके अलावा ये स्पेसिफिक टियागो ईवी जो हमारे पास है, ये अब तक 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। नाउ आई एडमिट ये जो 10,000 किलोमीटर है ये अच्छे या वेरी काइंड किलोमीटर्स नहीं रहे हैं इसके ऊपर, बट इसका जो नेचर है, ईवी जो नेचर है, जो क्वाइट कैबिन या क्वाइट नेचर है इसका, इस वजह से इसके पूरे कैबिन में काफ़ी स्क्वीक्स और रैटल्स सुनाई देते हैं। इसका मतलब ये भी है कि टियागो ईवी का जो फिट एंड फिनिश है वो भी इम्प्रूव किया जा सकता है। बट डरिए नहीं, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टाटा कार्स है, जैसे कि नई पंच ईवी या फिर नई नेक्सॉन ईवी, ये काफ़ी इम्प्रूव्ड है अपने पुराने वर्जन से। इसका मतलब ये भी है कि जो नई टियागो ईवी होगी इट विल बी इम्प्रूव्ड, जो ले आती है हमें इसके सेकंड नेगेटिव पर। और वो वजह ये है कि जो टियागो ईवी है ये काफ़ी पुरानी लगने लगी है। माना इसे अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, बट जब हमने इसे 2 साल पहले चलाया था ये तभी ही काफ़ी पुरानी लगती थी, गिवन द फैक्ट दैट उसका जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी पुराना है। और उसके अलावा जो टाटा कार्स के साथ जो ग्लिचेस जो हम बहुत फेमस हो चुके हैं अब तक, वो हमने अपनी कार में भी एक्सपीरियंस किया। जो 3 ग्लिचेस हमने इसमें एक्सपीरियंस किया वो ये थे कि जो उसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे कई सारी वार्निंग लाइट्स आई और अपने आप ही गायब भी हो गई। उसके अलावा ये कार ने अपने आप को 2 बार लॉक कर दिया विद द कीज ऑन द इनसाइड, विच वॉज अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। उसके अलावा जो इसका न्यूसेंस है इसके चार्जिंग फ्लैप का वो तो है ही, इसका जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी बेसिक है, जो ना कभी खुलता है ना कभी प्रॉपर्ली बंद होता है, जो इसके ओवरऑल ईवी के एक्सपीरियंस को ख़राब भी करता है। सो बेसिकली जो टियागो ईवी है उसे एक डेस्परेट अपडेट की ज़रूरत है। अब इन 2 सालों में ये टियागो ईवी जब से मार्केट में रही है, एक तरफ कई ओनर्स को अपने ईवीज के साथ संतुष्टि है और कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, और दूसरी तरफ काफ़ी ओनर्स ने इसके रिलायबिलिटी और काफ़ी ग्लिचेस के बारे में कंप्लेन किया है, जो काफ़ी परसिस्टेंट है और अब भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा रिसर्च करो तो आपको कई सारे ओनर्स ये भी कंप्लेन करते हुए दिखाई देंगे कि जो शोरूम एंड जो सर्विस पर्सनल है, जो इनको इनके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये इस वजह से हो सकता है कि शायद ये जो शोरूम या सर्विस सेंटर के एम्प्लॉयज़ है वो प्रिपेयर्ड नहीं थे एक ईवी को हैंडल करने के लिए, या कोई और वजह भी हो सकती है। बट जो भी वजह हो, इन कंप्लेंट्स की वजह से एक डाउट बन गया है लोगों के दिमाग में, एक स्पेशली जो फर्स्ट टाइम ईवी बायर्स है उनके दिमाग में है, और टाटा को स्पेशली ये इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए, इसके पहले के जो उनके नेक्स्ट जनरेशन ईवीज है वो मार्केट में उतरे। सो हर चीज़ को कंसिडर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको अपना ईवी जर्नी शुरू करना है तो टाटा टियागो इसके लिए एक परफेक्ट कार है। अगर आपको एक छोटी कॉम्पैक्ट पॉकेट फ्रेंडली ईवी चाहिए तो जो टियागो ईवी है ये आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। श्योर, इसमें अपनी खामियां तो है और इसे एक डेस्परेट ज़रूरत है एक अपडेट की, एक मेजर अपडेट की, इसकी जो छोटी मोटी खामियां हैं उसे दूर करने की, और हमें लगता है कि ये अपडेट उसे जल्द ही मिलेगा, बिकॉज टाटा ने अपना ईवी गेम काफ़ी लेवल पे बढ़ा दिया है। सो जो टियागो ईवी का जब तक नया अपडेट नहीं आता है, जो ये टियागो ईवी है ये इतनी बुरी भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ बिलाल, लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं।